are watching Delhi News. तो पुलिस वालों ने कहा कि अरे वो देगा, नहीं देगा तो आप सिविल कोर्ट जाओ। इसका मतलब है कि पुलिस वाले ही क्राइम को हवा देते हैं। ऐसा कैसा, मेरे को क्या, मैंने कौन सा क्राइम करी? जो क्राइम करा तुम तो उसको चाय पानी पिला रहे हो बिठा के। 3 दिन हो गए, हम लोग 3 दिन से 3 रात हम लोग ने यहाँ गुजार दी है, लेकिन अभी तक एफआईआर कुछ भी हुई नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए सुबह से? अच्छा, तो पुलिस का काम क्या है? एक साइन का 10,000 लेती थी, तो कितनों के उसने भी साइन करी? हाँ, बहुत लोग के। दोस्तों, हैवी डिपॉजिट स्कैम हर जगह चलता है। ज़्यादातर फंसते हैं लेडीज़ जो घर में रहते हैं। उनको ये बताया जाता है कि आप ना डिपॉजिट के पैसे के बदली महीने का भाड़ा ले लो। इजी है, अच्छा है। औरतें लोग थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं कि चलो अपने को बैठे बैठे महीने का कुछ आ जा रहा है, घर खर्चा चलेगा करके। ये हैवी डिपॉजिट स्कैम जो है ये बहुत ज़ोर शोर से चलता है। मुझे याद है कि मैं यहीं पे खड़े रह के इसके पहले भी वो लेडीज़ का माड़ा का हैवी डिपॉजिट स्कैम का हमने इंटरव्यू लिया था और चलाया था। आज नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में वापस जो है इस एरिया के लोगों को अकरम पटेल करके जो बंदा है उसने हैवी डिपॉजिट स्कैम में लोगों को करोड़ों रुपए का घपला किया है। सबसे एक घर दिखा के हैवी डिपॉजिट पैसा लिया। बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? साबिरा सैयद। आपका कितना पैसा है? मेरी भांजी का पैसा है 20 लाख रुपया। क्या कितना? 20 लाख। क्या बोल के लिया था? उन्होंने बोला कि 2-3 एक दुकान है और एक मकान है, उस पर हैवी डिपॉजिट देंगे ना तो भाड़ा आएगा। तो मुसलमान कैसे इंटरेस्ट नहीं खाते, तो वो भाड़े के तौर पे इन लोगों ने पैसा दिए। तो बाद में मालूम पड़ा जब 3 महीने 4 महीने भाड़ा नहीं दिया उसने और उसको फ़ोन करने लगे और उसको ढूंढे, तो जो घर बताया था वो घर उसने। पैसे कैसे दिए थे? चेक से दिए थे? कैसे? चेक से भी दिए हैं, कैश भी दिए हैं। अच्छा। और 1-2 उसके एजेंट है उनको भी दिए हैं। अच्छा। तो सबके नाम रिकॉर्ड किए हैं। घर कहाँ का बताया? घर का कमाटीपुरा का। कमाटीपुरा। हाँ। आप देखी थी? आपकी भांजी ने देखी? हाँ, देखे। आजीज मंजिल। आप बताइए, आपका कितना पैसा है? मेरा नाम मेहताब इकबाल है। मेरा 5 लाख रुपया है। उसने हमारे को हैवी डिपॉजिट पे घर दिया और ये बोला कि मैं तुमको हर महीना रेंट दूंगा। और लेकिन कुछ वक्त तक उसने दिया है और फिर हमारा बंद कर दिया देने के लिए। और हमारे को ऐसा पेपर बना के दिया ना कि जरा भी हमको डाउट नहीं हुआ कि ये हमारे साथ गेम खेल रहा है या कुछ कर रहा है। लाइट बिल है, भाड़ा पावती है, घर का मतलब हर सही डॉक्यूमेंट उसने हमको दिया हुआ है। और जब हम लोग वहाँ जाते थे, देखने के लिए भी गए, तो बोले हाँ ये मेरा घर है, मेरी सास का घर है, बस यही सब बोलता रहा। और ये घर बेच के मैं तुम लोग की रकम वापस कर दूंगा। और वो घर बेच रहा हूँ करते करते वो कब घर बेच दिया ना हम लोग को पता भी नहीं चला। मतलब उसने एक घर पे कई लोगों को पैसा दिया हुआ है। कम से कम उसने 5 CR का टोपा कर लिया है। आपको 5 लाख पे कितना देने की बात किया? मेरे को तो 5 लाख पे उसने 15,000 देने की बात की है। कितने महीने दिया आपको? दिया कुछ 6-7 महीने दिया उसने मेरे अच्छा। को। और उसके बाद से मैं बोल रही हूँ अकरम भाई क्या हुआ पैसे का? बोला आपा दूंगा, घर बिक रहा है। बाद में हम लोग सबको है ना 7 तारीख वाले दिन हम सब वहाँ पहुँचे। उस दिन है ना सबको पैसा देने का वादा था। वहाँ पहुँचे, पैसा देने वाला था। जब वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि इसने घर बेच चुका है। आपने जब 5 लाख रुपए दिए, कैसे दिया आपने? चेक से दी। बराबर। तो उसने आपको पहले घर दिखाया कि ये घर है, कि ऐसे भरोसे पे आपने? नहीं, घर दिखाया नहीं। एक है ना बंदा बुलाया उसने, बोले अभी तक ये रूम में तुम रहते थे ना तो तुम ही रहोगे। लेकिन कहाँ बुलाया? वही जगह पे बुलाया कि तुम्हारे? हाँ, वहीं पे हबीज मंजिल के पास ही। मैं नीचे मैं बोली चलो, बोले ऊपर है ना आपका घर है, तुम अभी ताला लगा हुआ है। तो ये भाई रहते, इनकी वाइफ बाहर गई भी है। ऐसा करके मेरे को बात हुई और बोले अभी तक तुम रहते हो, तुम ही रहो, लेकिन रेंट आपा लेके। तो मैं बोली चलो ठीक है। और बाकी पेपर ऐसे थे सब ओरिजिनल, तो हम लोग कैसे यकीन करें कि हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं? जी। आपका कितना है? और है ना चोर है, चोर, पूरी फैमिली चोर है। अकरम चोर, मैं भी। कल क्या हुआ था? कल या परसों? सब चोर है। उसके बच्चे चोर, पूरी फैमिली चोर है। क्यों ऐसा? पैसे तो फैमिली वो लिया ना? हाँ, बच्चों को भी मालूम है ना। उसकी बेटी बोलती आंटी मेरा वादा है, मैं आपको पैसा दे दूंगी। उससे भी बात करी? बराबर बात करी। बेटा मैं जाती थी तो बेटा आता था मेरे को, वहाँ से मेरे को लेके मेरे घर तक छोड़ता था। अच्छा। आंटी डैडी नहीं देंगे, मैं दूंगा आपको पैसा। बेटा भी फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, पूरी फैमिली फ्रॉड है। मैं इसलिए सबका नाम ले रही हूँ ताकि आगे ना उसके बच्चों के साथ कोई फंसे नहीं, उसके बच्चों के साथ कोई शादी ना करे ऐसे लोगों के साथ। जी, आपका क्या कहना है? जी एक्चुअली है ना, उनके अकरम भाई एक के पास काम करते थे, चिंटू सेठ करके कोई है। और ये चिंटू सेठ की कोई बिल्डिंग थी जिसके अंदर इनका घर था और एक पान की टपरी थी और एक भंगार की दुकान थी। तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट अपने नाम पे घुमाए और सबको वो ही एक ही घर के ऊपर सारे एग्रीमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे एक प्रिंस करके एग्रीमेंट बनाने वाला है,
वो बंदे ने सबके एग्रीमेंट बनाया है एक ही एड्रेस के ऊपर, और फिर उसके साथ में वो भंगार की दुकान का सबका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, पान टपरी का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, और ये 3 जगह के ऊपर इसने सबसे पैसा लिया है। और इसने कोई सलमान नामी आदमी को भी लेकर आया था, और वो सलमान के नाम पे भी इसने हम लोग से पैसा लिया है कि सलमान पैसे लिया आपसे 20 लाख रुपए कैसे दिए आपने पैसे? कैश में दिए। तो कुछ लिखत पढ़ी? जी, उसने हम लोगों को सिक्योरिटी के तौर पे चेक दिया हुआ है और सारे लीगल एग्रीमेंट बनाए हुए हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा किया है, और हाँ जी चेक भी है, सारे अमाउंट का चेक भी है। आपको घर दिखाया था क्या? जी हाँ, घर लेके जाके उसने दिखाया था, और सामने मतलब वो हमेशा भाड़ा वसूल करने के लिए जाता था, तो उसने उस तरीके से बात भी किया कि इस बार से मैं भाड़ा बढ़ाऊंगा, और भाड़ूत भी उसकी हामी मिला रहे थे कि कैसे बढ़ा दोगे, ऐसा वैसा। मतलब कोई यही नहीं था कि ये घर उसका नहीं है, किसी और का है करके, मतलब कोई डाउट ही नहीं हुआ। उसने एकदम क्लियर बात, घर उसी का था। वो घर जो कमाटीपुरा वाला है वो उसका नहीं है, सिर्फ 20 मंजिल वाला सिंगल घर उसका था, जो उसकी सास के नाम पे था, और वो घर उसने 8 दिन पहले बेच दिया है, और वो सारा पैसा उसकी सास के नाम पे ही है। उसने पहले से ये फ्रॉड रचा हुआ था, इसलिए उसने कोई भी अपनी तरफ से ये छोड़ा ही नहीं कि वो पैसा अपने नाम पे लेके पब्लिक उससे वसूल कर सके। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो विटनेस के तौर पे है ना, वो उसका बेटा है छोटा वाला होमान, और उनकी जो लड़की है ना, उसने मेरे को किसी भी हालत में उसको महविश पटेल जो है, उसने मेरे को उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करने दी। जब वो भाड़ा नहीं दे रहा था, मैं उसके घर तक जाने वाली थी, उसने मेरे को बोली आपा मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, उनको प्रेशर मत करना, जो भी है मैं अपना सोना बेच के सब कुछ करके आपको पैसा दूंगी, मेरे अब्बा पे प्रेशर मत करो। ये जो भी पेमेंट दिया हुआ है, ये मैंने बहुत सारी लेडीज़ का लेके, अपने एतराफ़ वालों का लेके दिया है, सब औरतें मजबूर है। मैं अकरम की तरह चीटर नहीं हूँ, मैं चीट नहीं कर सकती हूँ। अगर किस चीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ कि जो मैंने 20 लाख रुपए लगाया हुआ है वो मेरे और एतराफ़ में औरतों का है, तो मैं अकरम की तरह चीटर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती हूँ। अगर इसने कुछ भी पैसा नहीं दिया या जो भी अगर फ्रॉड होता है तो मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगी। तो हो सकता है कि मेरे को कोई बड़ा स्टेप लेना पड़े और उसका जिम्मेदार अकरम और उसकी फैमिली होगी, या जैसे कि महविश पटेल और हुमान पटेल और अजहर पटेल, इन लोग इसके पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। और मेरे को कोई स्टेप लेना पड़ा तो मैं मीडिया के सामने ये बात क्लियर कर रही हूँ, इसका पूरा जो भी होगा सब कुछ अकरम पटेल और उसकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है कि इनके प्रेशर की वजह से मुझे गलत स्टेप लेना पड़ रहा है। जी आप 2 दिन से क्या हो रहा है यहाँ पे? परसों रात को आप लोगों ने किसको पकड़ के लाया? परसों रात को लेकर है उसकी बेटी को और उसका बेटा अजहर और महविश पटेल को, वहीं पर जहाँ पर वो एलाइट टावर में वो रहते हैं, एलन टावर के अंदर वो रहते हैं। हम लोग वहाँ जांच करने के लिए गए तो हम लोग को किसी का कॉल आया कि उनका लड़का 1st फ्लोर पर है, तो हम लोगों ने उनको यहाँ पर लेकर आके जमा किए जी नागपाड़ा पुलिस चौकी में। तो पुलिस ने तो सबसे पहला रिस्पांस हम लोग की तरफ से कुछ भी नहीं करी और वो उनको छोड़ रही थी कि ये कोई अकरम भाई बैठो। नहीं अकरम नहीं आया था, 1 सेकंड। उन्होंने बोला कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है, हम लोग इनको नहीं रख सकते। तो साबिरा आपा ने हमारी हेल्प करते हुए उनसे बात की कि हम लोग ने इसको लेके आए हैं, आप इसको नहीं छोड़ सकते, तुमको ये करना पड़ेगा। और साबिरा आपा हमारी तरफ से आगे बढ़े और उन्होंने बात की है। फिर उस टाइम पे उन्होंने अजहर को वहाँ पे रख दिए। फिर अजहर को ये कल छोड़ने वाले थे, फिर हम लोग को खबर मिली कि अकरम पटेल यहाँ पे आ चुका है। कभी की बात है ये? कल रात को। ठीक है जी, कल रात को अकरम पटेल यहाँ पे आ चुका है। तभी भी जब हम लोग यहाँ पब्लिक जमा हुई तो पुलिस वाले बाहर निकले और इन लोग ने बोले कि तुम लोग यहाँ कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, आप सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, और पब्लिक यहाँ से चले गई। फिर राहुल नार्वेकर सर, उनकी टीम यहाँ पे राहुल नार्वेकर सर की टीम यहाँ पे आई। फिर उन्होंने हमारी हेल्प की, साबिरा सैयद आपा ने, उन दोनों ने मिलके यहाँ पे जो भी है हैंडल किया। वो सर आए, उनकी टीम आई और उन्होंने बात की कि आप लोग छोड़ नहीं सकते। तो सर ने हमसे वादा किया कि आप सुबह 10 बजे आओ, हम लोग उसको रिलीज नहीं करेंगे जब तक ये हमारी कस्टडी में रहेगा। यानी 10 बजे से जो प्रोसीजर चालू, हाँ सुबह हम लोग परसों हम लोग आए, सुबह में 6:30 बजे घर गए। हम लोग रात को 10 बजे आए, 6:30 बजे घर गए। अभी कल रात को हम लोग आए, रात से हम लोग 3:30 बजे रात को हम लोग घर गए और आज आए। आज सुबह से 10 बजे से कार्रवाई चल रही है, मुझे ये बताइए कि अकरम पटेल आया, उसको बिठा के आओ अकरम भाई चाय पियो, ये कभी हुआ किसके सामने? हाँ, ये 8 दिन पहले की बात है। एक लेडी थी, उसका 3.5 लाख रुपया निकल रहा था, तो उसने बोली कि पकड़ कर लेकर आई यहाँ पुलिस स्टेशन में। जब उसको बिठाए, बैठने के लिए बोले, वो औरत से कोई सुनवाई नहीं हुई। और जैसे ही वो अकरम पटेल आया तो सामने बोले बसा अकरम भाई आओ बैठो, चाय पानी लो, ऐसा बोले। तो ये पुलिस का बिहेवियर जो है ना, मेरे को ख़राब लगा। और मैंने सारे पुलिस वालों को परसों आके झाड़ा मैंने,
मैं बोली ये तुम्हारा बात करने का तरीका। कौन सा ऑफिसर था? उसका नाम संजय है ना। संजय सर तो अभी हैंडल कर रहे हैं। संजय सर अभी हैंडल कर रहे हैं। केस संजय सर के हाथ में अभी है, उनका नहीं, कोई और ऑफिसर थे। वो नफीसा नाम की लेडीज थी जो बता रहे थे कि उनके साथ ये हुआ। वो एक्चुअली थोड़े एजेड है, वो सुबह से आके बैठे थे, तो थोड़ी अभी उनकी तबीयत खराब होने लगी तो वो रेस्ट करने के लिए गए। लेकिन ये सब जो चीज हो रही है ना, इतनी जो हम सब लेडीज फंस रहे, ये क्यों फंस रहे मालूम है? ये ब्रोकर लोग की वजह से। ये इन लोगों को मालूम है कि एक आदमी एक घर पे 5-5, 6-6 लोगों को पैसा दे रहा है। अभी जितने हैं सबका एड्रेस एक ही जगह का है। हाँ, सबका एक ही जगह का। हाँ, सबका एक ही जगह का एड्रेस है। नहीं, ब्रोकर लोग का बोलो ना, ताकि ना आइंदा ब्रोकर लोग किसी को फंसा नहीं पाए। जो ब्रोकर ने मेरा लगाया था, कम से कम उसने 5-6 लोगों का लगाया है जी। उसको मालूम है कि ना ये अकरम भाई एक ही घर का पेपर सबको दे रहे, तो वो ब्रोकर का भी मालूम है। हाँ, तो आप पुलिस में नाम दिए उसका? हाँ, और नहीं स्टेटमेंट नहीं लिए, नहीं, हम लोग सुबह से आके बैठे हुए। और ब्रोकर है ना, मतलब उसको मालूम है कि जो मेरा है ना, उसने 5 लोगों को दिलाया पैसा। उसका भी नाम दो। हाँ जी, खालिद नाम है उसका। खालिद नाम है ब्रोकर का जी। आपका भी कोई ब्रोकर था कि डायरेक्ट? नहीं, हमारा डायरेक्ट था। वो एक शाहिद भाई ने बताए थे, लेकिन ये है कि शाहिद भाई भी कोई ब्रोकर है अरब गली के अंदर। हमारा शाहिद भाई के थ्रू था, लेकिन हम लोग को अभी तक पता नहीं कि शाहिद भाई उसके साथ मिले हुए हैं या जो भी है। अभी तक शाहिद भाई यहाँ पे हाजिर तो हुए नहीं है, या उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताए अभी तक उनकी तरफ। पुलिस का रवैया साबिरा जी कैसा है? नहीं, सीनियर पुलिस का रवैया अच्छा है, लेकिन जो छोटे मोटे जो ऑफिसर्स हैं उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है। आधी रात को भी औरतों को भगा देते। इतना अच्छा है सर कि वो घर बिक गया और हम लोगों को मालूम नहीं। हमको उसने डेट दिया कि ये डेट में आके आप लोग पैसा लो। पुलिस के सामने सुनो आप मेरी बात। हम लोग वहाँ सब पैसा लेने पहुँचे और अकरम उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं था, तो ये अकरम का ही काम है। उसने पुलिस में पैसा खिला दिया और पुलिस आके हम लोगों को वहाँ से निकाला। हाँ, बोले तुमको, ये 7 तारीख की बात है, वेडनेसडे के दिन की बात है। बोले तुमको, अरे तुम्हारे पे FIR बनाएंगे। मेरे को कौन बोला? यहाँ का जो ऑफिसर आया था वो। और हाँ, बोले तुम अजरुद्दीन ऑफिसर। अजरुद्दीन ऑफिसर ने क्या बोला? जाओ तुम पे FIR बना देंगे। तुम पे अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हारे पे FIR बना। तुम लोग कहाँ? उसके घर में घुस गए थे? उसके घर में बैठे थे, जो घर का पेपर था हमारे पास ना सर। अच्छा, पेपर था इसलिए घुसे के ये घर हमको दिए है ना, इसलिए। तो पीछे से पुलिस आई, तो ये मिला हुआ था इसीलिए आई ना, पुलिस इन लोग के साथ मिली हुई थी। तो हमारे को बोलते तुम पे FIR बनाएंगे। मेरे को बोलते तुम नहीं निकलोगे ना, लेडीज पुलिस बुला के तुमको घसीट के निकालेंगे। ऐसा कैसा? मेरे को क्या, मैंने कौन सा क्राइम करी? जो क्राइम करा तुम तो उसको चाय पानी पिला रहे हो बिठा के, और हमको घसीट के निकालोगे। ये कानून है क्या? ये कानून है? यहाँ पे उस रात को अजहर के साथ में उनकी लड़की महविश पटेल को भी लेकर आए थे, तो उन्होंने बोले कि हम लोग उसको नहीं रख सकते, लेडीज को यहाँ रात भर हम लोग नहीं रख सकते। लेकिन हम भी तो लेडीज है। हाँ, हमको तो पूरी रात सुबह के 7 बजे तक के हम लोग कई लेडीज, 8-10 लेडीज हम लोग जमा होकर वहाँ बैठी है, तो हमारा कोई ये नहीं है। आप तभी भी तो ऐसा नहीं कर रहे थे कि लेडीज स्टेटमेंट जल्दी लिया जाए या कुछ। आप कितने बजे आए थे यहाँ चौकी में? अपने को कितने बजे लाया था? दूसरा उसके ऊपर और एक केस है, औरतें सप्लाई करने का केस भी है उसको। 8 बजे के बाद लेडीज अलाउड नहीं है, और महविश को छोड़ दिए कि वो लेडीज। और हम लोग को यहाँ पे 10 बजे लेके आए थे बुध के दिन, जब उसके घर पे हम लोग बैठे थे। अच्छा। तो हम लोग लेडीज नहीं है जो हमको 10 आपको लाया गया था पुलिस स्टेशन? बराबर सब आए थे। मैं कितने बजे आई थी? छोड़े कितना 11-12 बज गया था ना घर। रात को 12 बजे तक बिठा के रखे? हम लोग नहीं है। 8 बजे के बाद लेडीज अलाउड ही नहीं है। और तुमको बिठा के रखे उसको? वहाँ से यहाँ लेके आए। अच्छा, अभी मेरे को ये समझ में आ रहा, क्या नाम है उसका? अकरम पटेल को पुलिस ये कभी पकड़ी है? कल रात को। कल रात से अभी तक वहाँ पर अरेस्ट नहीं दिखाया है? नहीं, अभी FIR हुई नहीं है। अभी तक हमारी FIR दर्ज ही नहीं हुई है। 3 दिन हो गया, हम लोग 3 दिन से 3 रात हम लोग ने यहाँ गुजार दी है, लेकिन अभी तक FIR कुछ भी हुई नहीं है। हाँ, आगे कुछ भी प्रोसीजर पहुँचा ही नहीं है। जो प्रोसीजर जहाँ था वहीं का वहीं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पहले DCP से, ACP से, सबसे हम लोग परमिशन लाएंगे, फिर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, जो पैसा खाता है, जो पैसा लूट लेता है औरतों का, उनको चाय पिलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, और जो कल्प्रिट हैं उनको छोड़ा जाता है, औरतों को रात को लाया जाता है। ये तरीका अगर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन अपनाती है, उनके ऑफिसर्स अपनाती है, तो हायर अथॉरिटी को कम से कम इसमें दखल देना चाहिए कि रात को 8 बजे के बाद। को बोले क्या नाम थे जी? एक्चुअली अकरम ने जब 3 बार मेरे से पैसा ले चुका था, तो चौथी और 5वीं बार इसने दूसरे बंदे के नाम पे मेरे से पैसा लिया है, जिसका नाम सलमान है, और उसका एड्रेस बांद्रा वेस्ट का है, और उसका फ़ोन नंबर ऑफ जा रहा है। और अभी अकरम से पूछने के बाद उसने बताया है कि मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है, मेरा फ़ोन गुम चुका है।
तो हमारी ये भी गुजारिश है कि सलमान जहाँ कहीं भी है उसको भी यहाँ लेके आया जाए। और इन लोग मतलब ऐसा बता रहे बाकी लोग कि इसने हम लोग को बेवकूफ़ बना के हमारे नाम पे एग्रीमेंट बनाया है, हमसे चेक लिया है, मतलब अलग वे में, हम लोग को मालूम ही नहीं था। कोई आज की तारीख में इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने नाम पे एग्रीमेंट बनवा ले और अपने नाम का चेक दे दे। तो इनको इसकी भरपाई करनी ही होगी, इनको सामने आना ही पड़ेगा और इनको इसके ऊपर हम ये बना, हमने उसके हाथ में पैसा दिए, सलमान के हाथ में जो पैसा दिया हमको वो पैसा सलमान से चाहिए। जो पैसा हमने अकरम के हाथ में दिया वो अकरम से चाहिए। हमने सलमान को देने के बाद में उसने अकरम को दे दिया, किसको दे दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं। उसका नाम आप अकरम, आप सलमान के नाम से कंप्लेंट? जी, हम लोग ने सलमान के नाम से कंप्लेंट की है क्योंकि वो सेम उतना ही पार्टनर है इसके अंदर। आप कुछ कह रहे थे कि आप पुलिस ऑफिसर? हम लोग ने ऐसा अभी है ना संजय पाटिल साहब से हम लोग ने बात करे कि मतलब हम लोग सर सुबह से आके बैठे, क्या हुआ, क्या बात हुई, कुछ तो बताओ हम लोग को। सुबह से हम लोग 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए, क्या होएगा, हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोले ना पैसा दिलाना पुलिस का काम नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए सुबह से? अच्छा, तो पुलिस का काम क्या है? क्या मालूम क्या काम है? बोले नहीं पुलिस को कि चाय पिलाना? आप हमको दे दो ना, वो हमारा ये है ना, हमारा पैसा लिया, फिर हम लोग को जो करना हम लोग करेंगे, तुम उसको हमारे को दे दो अगर तुम्हारे से काम नहीं हो रहा है तो। और जो हम लोग ये बोलना चाहती हूँ सर, जो रूम में भाड़ुदरी रहते थे, मेरे तो पेपर पे भाड़ुदरी की साइन नहीं है लेकिन और लोगों के ऊपर है, तो ये लोग का बोलना है कि वो 10-10 हज़ार रुपया लेती थी एक साइन करने का। अभी मेरे को एक बात बताओ, सब मिला के आपने लिस्ट बनाई, कितने करोड़ की कंप्लेंट हुई? जी, अभी तो अंदर रजिस्टर में आप लोग ने बाहर बैठ के लिखना था ना अलग से? लिखे हैं लेकिन अब एक काम करो सबिता जी, आप एक पेपर बनाइए, ये लड़की, इसका नाम नंबर, ये चेक नंबर भी लिखिए, कौन से चेक से दिया, मैं आपको मदद करूँगा, एक पूरी लिस्ट बना के दीजिए। देखते हैं कि अगर ये कुछ अमाउंट के ऊपर होता है तो EOW में जाता है कि नहीं। और ये न्यूज़ देख के दूसरे लोग भी आ सकते हैं कि भाई ये 3 दिन से ये चल रहा है। सर कंटिन्यू दूसरे लोग आ ही रहे हैं, कंटिन्यू मतलब हर आधे घंटे में तो एक नया बंदा निकल ही रहा है कि न्यूज़ के जरिए हमको पता चला है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना एक अच्छा वकील कीजिए, और जब भी इसको कोर्ट में खड़ा करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि नागपड़ा चौकी में जाते हैं, प्रेस में डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आप लोग सब मिलके एक वकील जब ये बेल लेने जाएगा ना, तो वहाँ खड़े रह के अपना पैसा मांगने का, और आपको चेक भी दिया हुआ है, ये दोनों अभी टेक्निकल चीज़ है। और आपको ये भी बोला सकता है कि भाई तुम एक काम करो, चेक से पैसे लो, ये सारी चीज़ें थोड़ी हर्डल है आपको। मगर कभी भी मैं आपको बता दूँ, ये हैवी डिपॉजिट के नाम पे कभी भी पैसे जो है आप ना लो। आपको झांसा दिया जाता है कि इस्लाम में जायज़ है, इंटरेस्ट नहीं है, और ये सब करके झांसा दिया जाता है, और यही हाल होता है जो ये आपने देखा है कि ये सब होता है। कहीं ना कहीं इसमें जो दलाल लोग रहते हैं वो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि दलाल लोग एक ही रूम, एक ही आदमी, अच्छा उसके अंदर जो औरत है वो कौन है, वो उस घर में अभी कौन है? अभी तो रूम खाली हो गया है वो। हाँ। वो क्या नाम था वो जो रहती थी औरत? सायदा आपा, कुछ सायदा नाम था। तो वो एक साइन का 10,000 लेती थी, तो कितनों के उसने भी साइन करी? हाँ, बहुत लोग मतलब एग्रीमेंट पे अपनी साइन करी उसने, सबके एग्रीमेंट पे। जी, जो एग्रीमेंट बने हुए हैं ना, वो सारी इसकी सेटिंग से बने हुए हैं। तो कोई प्रिंस करके इधर पे दुकान है, उसमें साकिब नाम का लड़का है जिसने सारे एग्रीमेंट बनाए हैं। तो ये हर 2 महीने 3 महीने में नया बकरा लेके जाता था और उसी एड्रेस के ऊपर एग्रीमेंट बनवाता था। तो एक बात है, अगर कोई नहीं, अगर वो साकिब लीगल था तो वो पूछ सकता था कि एक एड्रेस पे इतने एग्रीमेंट कैसे बन रहे हैं, कोई तो ऑब्जेक्शन उठा सकता था। पर वो कंटिन्यू जो 70-80 एग्रीमेंट बने हुए हैं एक ही एड्रेस के ऊपर, वो सारे एग्रीमेंट बनाने वाला साकिब है। आप एक काम कीजिए, अभी जैसे मैं बोला ना, पुलिस स्टेशन को तो दे रहे, मगर फ़ोन नंबर के साथ कितने लोग हैं और अमाउंट, ये इसकी एक पूरी लिस्ट बना के मेरे को एक टोटल दीजिए। तो दोस्तों चौकन्ने रहिए, हैवी डिपॉजिट के नाम पे जो लोग आते हैं, आपको कहते हैं कि आप है ना 10 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट हमको दे दो, ये महीने का 20,000 भाड़ा आएगा। तो इस प्रॉफिट में, लालच में मत जाइए, क्योंकि आपके 10 लाख पूरे स्टेक में 1 महीना 2 महीना देने की इनकी तो वो रहती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, 3 दिन से लोग यहीं पर है। सलीम शेख, गली न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नफीसा शेख है और मैंने अकरम पटेल को 5 लाख रुपए दिए हैं। और आज से 2 महीना पहले, बकरीद से पहले, मैंने अकरम पटेल को नागपड़ा पुलिस चौकी में लेकर आई थी, और यहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे और मेरे बेटे के साथ में सही सलूक नहीं किया था, और एक मुजरिम का साथ देते हुए उसको कुर्सी उर्सी दे के इज्जत के साथ बिठाया गया। आइए अकरम भाई, आइए, बैठिए, ऐसे बोल कर उसको इज्जत के साथ बिठाया गया। और हमें ये बोला गया कि हाँ उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, देगा ना आपको। तो मैंने कहा कि भाई वो आज 8 महीने से यही बोल रहा है देगा, लेकिन वो देता नहीं है। हम थक हार के आपके पास आए हैं कि देखिए ये हमें इतना परेशान करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, कुछ नहीं। तो पुलिस वालों ने कहा कि अरे वो देगा, नहीं देगा तो आप सिविल कोर्ट जाओ। इसका मतलब है कि पुलिस वाले ही क्राइम को हवा देते हैं।
अगर 2 महीना पहले कुछ एक्शन लिया जाता तो आज हमारी ये नौबत नहीं होती और ना यहाँ पर आके मुजरिम फरार होता। आज मुजरिम फरार हो गया, इतने लोगों का नुकसान हो गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी हाथ है। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे ही किसी को शौक नहीं होता है पुलिस स्टेशन आने का। पुलिस स्टेशन जब वो मजबूर हो जाता है तभी आता। और एक महिला का पुलिस चौकी आना तो बहुत ही शर्मनाक बात होती है, चाहे वो अपने इंसाफ के लिए आए, चाहे वो दूसरों के इंसाफ के लिए आए, लेकिन बहुत शर्मनाक बात होती है। उसके बावजूद अगर हम आए हैं तो हमें यहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिला। यहाँ तक कि एनसीआर भी हमें बना के नहीं दी गई, जो कि टाइप करके स्टेटमेंट लेके एनसीआर देते हैं पुलिस स्टैंप लगा के, वो भी हमें नहीं दिया गया। और हमारे साथ में उसके साथ में उसकी बेटी भी थी। उसकी बेटी और वो दोनों जन थे। उसकी बेटी ने मेरे लड़के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और पुलिस वाला उसकी सुनता रहा। यह नहीं बोला कि भाई तू गलत बोल रही है या इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है एक पढ़ने वाले स्टूडेंट पे, तो मेरे बच्चे की क्या लाइफ होती। और आज उसको हवा दिया गया, उस क्राइम को हवा दी गई तो क्राइम बढ़ता गया और यहाँ तक के बात पहुँच गई है। अगर उसी वक्त एक्शन लिया जाता, छोटे क्राइम में एक्शन लिया जाए तो कभी क्राइम बड़ा नहीं होगा। इस क्राइम को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारी पुलिस का भी हाथ है। पुलिस में सुनवाई नहीं होती है हम लोगों की। शुक्रिया।